हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल D4U स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथिली के चैप्टर पर्यावरण। तो प्यारे साथियों, पर्यावरण से पहले हम लोग संपूर्ण तरीके से समझेंगे उसके लेखक दिनेश्वर लाल आनंद के बारे में। तो प्यारे साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आप वीडियो के सभी पॉइंट को समझ सके, जिससे कि आप किसी प्रकार के इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। तो पैसा तो कहते हैं दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म सहरसा जिला के महिला गाम में भेल छलनी। सितंबर 1936 में हिनक जन्म भेलनी और 71 वर्षक आयु में मार्च 2007 में ये देह त्याग दिलनी। अब आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि दिनेश्वर लाल आनंद का जन्म कहिया भेल छल, तो देंगे 1936 ईस्वी, सितंबर 1936 ईस्वी। और हिनक मृत्यु कतेक वर्षक आयु में भेल, तो 71 वर्षक आयु में। और कहिया भेल, तो मार्च 2007 ईस्वी में। उसके बाद है कि हिनक संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहल, यानी कि ये जो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे। बीए एमए ई स्वतंत्र छात्र के रूप में कैलनी, यानी कि बीए और एमए जो किए थे बिल्कुल फ्री, इस पर कोई दबाव नहीं था किसी का, गार्जियन का हो या किसी का भी। उसके बाद तकरा बाद पीएचडी भेला, उसके बाद जो ये पीएचडी भी किए थे। और हिनक कर्मठता एवं लगनशीलता के परिणाम छल जे ई बिहार सरकार के संयुक्त सचिव पद सेवा निर्मित भेला। यानी कि ये सचिव भी बने थे, बिहार सरकार के सचिव, यानी कि जैसे उप मुख्यमंत्री कहते हैं वो भी बने थे। जन शिक्षा साधन केंद्र दीपायतन के निदेशक से हो दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः हिंदी में कैलनी थी। कैलनी बालक आ चुन्नू मुन्नू को यशस्वी संपादक रूप में हिनक ख्याति भेलनी। यानी कि पैसा थे इन्होंने चैप्टर लिखा था बालक या फिर चुन्नू मुन्नू, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ही फैला था, ख्याति हुए थे, और इसमें जो ऐसे ख्याति प्राप्त भी हुए थे। जैसे बाल साहित्य का लगभग 2 दर्जन पोथी रचयिता छथी, यानी कि दिनेश्वर लाल आनंद जो है बाल उपयोगी पर जो है 2 दर्जन लगभग ये पोथी लिखे हुए हैं। उसका कहते एक अतिरिक्त विद्यापति विषयक ग्रंथक संपादन आ लेखन में सेहो हिनक रुचि छलनी। विद्यापति पदावली और व्याख्यात रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान अछि, यानी कि इन्होंने विद्यापति के बारे में भी बहुत वर्णन किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसे ऊपर करके हम समझने का प्रयास करते हैं पूरी तरह से और समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर आनंद पर्यावरण विशेषज्ञ रूप में सेहो जानल जाइत छथि, यानी कि जैसे पीएचडी किए तो दिनेश्वर लाल आनंद के नाम के पहले क्या लगे, डॉक्टर दिनेश्वर लाल आनंद। तो ये जो हैं ये पर्यावरण के विशेषज्ञ भी थे। उसके बाद कहते हैं हिनक पद रचना और बालोपयोगी साहित्य में बेस चर्चित अछि। प्रस्तुत निबंध में पर्यावरणक स्थिति आ समस्या तथा ओकर सुधारक उपाय एवं आवश्यकता प्रसंग हिनक कथ्य विचारणीय अछि। यानी कि पैसा तो ये जो चैप्टर हमारा पर्यावरण, इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने समझाया कि पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है और पर्यावरण किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं आपके सामने, चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। तो कहते हैं मनुष्य हो वा पशु पक्षी वृक्ष हो वा घास पात, सब में जीवन होइत छैक आ जीवनी शक्ति होइत छैक, और यही जीवनी शक्तिक सुरक्षा हेतु एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छैक, ओकरे पर्यावरण कहल जाइत छैक। पर्यावरणक महत्व अनादि कालस अछि। वेद में कामना कयल गेल अछि, मधुबाता और रीताय ते मधुवंती और सिंधवतः वनस्पति मूर्धना बसात पानी। यानी कि पैसा त्यो वेद पुराण में कहा गया है कि हवा बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसी प्रकार प्यारे साथियों पर्यावरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पर्यावरण तो हम हैं, पर्यावरण तो वृक्ष है, पर्यावरण तो पेड़ पौधे और या फिर पर्यावरण तो पशु पक्षी हैं। उसके बाद कहते हैं तथा वनस्पति प्राकृतिक ये तीनों वस्तु प्रत्येक जीवन लेल जरूरी अछि। ये तीनों पर्यावरण अंग थिक, तीनों स्वच्छता प्रत्येक प्राणिक अस्तित्वक रक्षाक अनिवार्य आधार थिक। प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु अछि वायु। वायु बिना क्यों जीवित नहीं रह सकते अछि। अब आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि वायु के बिना कौन चीज़ बिना लोग 1-2 घंटे भरी जीवित नहीं रह सकते अछि, तो वो अछि वायु। कहते हैं अछि तो वायुक स्वच्छता पर ध्यान देव परम आवश्यक। हमर पुरखा लोकनिक यही बात पर विशेष ध्यान दे छलाक, यानी कि हम लोग का जो पुरखा था, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, जो दादा परदादा थे, वो सब इसी पर विशेष ध्यान देते थे। उसके बाद कह रहे हैं कि वातावरणक स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाक परिपाटी छल। होम में ओहने वस्तु सब जलाओल जाइत छलैक जाहिसँ वातावरण
शुद्ध होत। यानी कि पैसा तो जब हाँ उस समय जो है पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए होम किए जाते थे, होमाइद किए जाते थे और वो भी होमाइद वैसे लकड़ी के जला कर के किए जाते थे जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहे, अशुद्ध ना हो। उसके बाद कहते हैं किंतु पहिने लोकक संख्या कम छल। पहले जनसंख्या भी कम थे, अभी जनसंख्या बहुत अधिक हो चली है। इसके कल कल कर कारण स्कूटर कारस वायुमंडल प्रदूषित नहीं होइत छल। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं थे तो उसके कारण भी पॉल्यूशन कम हुआ करते थे। उसके बाद कहते हैं आजुक युग में वायुमंडल प्रदूषण मुक्त राखब जतेक आवश्यक अछि तखन ततबे कठिन हम सब जनैत छी जे बसात में अनेक प्रकारक गैस मिलल अछि। एही में प्रमुख अछि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मनुष्य हेतु आवश्यक अछि। सभी को पता है कि ऑक्सीजन बिना इंसान नहीं जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन बिना कार्बन डाइऑक्साइड बिना और वृक्ष जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु इसका भी एक मात्रा लिमिट होता है। उसके बाद कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्ष लेल मनुष्य सांस द्वारा वायु अपना भीतर ल फेफड़ा में जाकर वायुमंडल देहक लिधुरक और साफ करैत अछि। ओकर विकार मुद और विकृत वायु श्वास द्वारा बाहर निकली जाइत अछि, मुदा सब नहीं निकलैत पवित रूप में जे यही रही जाइत अछि से हमर शरीर तंत्रक प्रभावित करैत अछि आ हम विभिन्न प्रकारक रोगसँ ग्रस्त भ जाइत छी। प्रदूषित वायु में सांस लेलास दम फूल लगत अछि। यानी कि सभी को पता है कि जब प्रदूषित जगह होते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे दम घुटने लगते हैं। जैसा कि आपने कभी उदाहरण के तौर पर समझा होगा कि जब आप धुआं के पास खड़े रहते हैं तो आपका जो है दम घुटने लगता है। उसके बाद की बात करें पैसा तो कहते हैं धुआं घोड़ा में मिश्रित कण सरल गलल वस्तुक गंध आदि हवा वसातक दूषित करैत अछि। जत तत मल मूत्र त्याग करबाक वायुक प्रदूषण मुख्य कारण थिक। तो यही सब बात पर ध्यान देब आवश्यक अछि। पैखाना मोरी आ पानी से भरल छोट मोट खादी सबक झाँपी क रखलास वायु प्रदूषित होबाक बचत अछि। यानी कि पैसा तो किसी प्रकार के कचरे वगैरह होते हैं उससे अगर ज़मीन तर में दबा देते हैं या फिर पैसा तो उससे हम ऐसे जगह पर फेंकते हैं जहाँ से कचरे नहीं मतलब पॉल्यूशन नहीं फैल सकते हैं, तो इससे क्या वायुमंडल दूषित नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं पैसा कि घर में पैघ पैघ खिड़की लगेबाक सुतैत काल खिड़की सबके खुजल राखत तथा भोरक स्वच्छ वायु में टहलबाक स्वास्थ्य हेतु लाभकारी अछि। यानी कि पैसा तो सुबह में मॉर्निंग वॉक करना अति आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ प्यारे साथियों जो है घर का जो खिड़की है थोड़ा बड़ा होना चाहिए और जब सोते हैं हम लोग तो खिड़की खोल के सोना चाहिए जिससे कि बाहर की जो है बसंती हवा जो है हम लोग के पास पहुंच सके और हम लोग जो है उसका आनंद ले सके। उसके बाद क्या रहता है साथियों कि पेट्रोल डीजल चले वाला और वाहनक नियमानुसार धुआं से मुक्त राखब नितांत आवश्यक अछि। यानी कि पैसा तो जो हमारे वाहन होते हैं गाड़ी या फिर कोई इंजन्स वगैरह हैं उन सभी में जो है धुआं कम निकले ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लगाना हम लोग को चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थिक जल। जल के जीवन सेहो कहल जाइत अछि। यानी कि पैसा तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार हवा के बिना जीवन संभव नहीं है उसी प्रकार जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका कहते हैं प्रत्येक जीव जंतु आ गाछ वृक्षक जल आवश्यकता अछि। पहिने नदीक जल शुद्ध रहैत छलै ते नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाइत छल, मुदा अब से बात नहीं अछि। अनेक प्रकारक गंदगी नदीक पानी में मिलैत अछि आ ओकरा दूषित कऽ दैत अछि। कल कारखाना गदौस वही क नदी में बसैत अछि आ नदीक पानी ओ विषाक्त कऽ दैत अछि। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदीक पानी सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। कहबी छैक जे पानी पीबी छानी क आ बात बाजी जानी क। कहबाक तात्पर्य ई जे उसका थोड़ा सा तात्पर्य यहाँ पर कभी पढ़ लेते हैं और हम अपना तात्पर्य भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अशुद्ध जल उपयोग हानिकारक थी। यानी कि पैसा थी वो यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है कि अशुद्ध जल पीना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार कहते हैं कि महत्व ध्यान में राखी क हमर सबक पुरखा लोकनिक पोखरी आ
इनार खुनबैत छलाह आ पोखरि इनार खुनेबाक प्रतिष्ठाक कार्य बुझल जाइत छल। मिथिलामे कतेक राजा तेहन तेहन पोखरि खुनौने छथि जाहि कारण हुनका लोकनिक नाम आइ धरि लोक लैत अछि। यानी कि साथियों बहुत सारे हमारे मिथिलांचल में खास तौर पे ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे पोखरि खुनाए जिसका नाम आज तक चल रहा है। शायद आपने भी किसी का नाम सुना होगा। कहते अछि रसकोरी पोखरि नामी अछि आ मिथिलांचल नदी मातृक प्रदेश थिक तऽ एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि। यानी कि कोनो प्रकारक जल के कमी नहीं अछि हमरा मिथिलांचल में। उसका कहते एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि किंतु आइ काल्हि गामो घर में पोखरि इनारक पानिक उपयोग में आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। यानी कि साथियों अभी के समय भी जो है पोखरि इनार वगैरह का जो पानी है उपयोग करना लोग बंद करते जा रहे हैं क्योंकि उसमें भी पॉल्यूशन फैलते जा रहा है। अब पॉल्यूशन फैलाते कौन है? तो खुद लोग खुद ही फैलाते हैं और खुद ही उसका उपयोग करना बंद करते जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं तकर मुख्य कारण यही सब जलाशय प्रदूषित होइब थिक। आब कलक पानी बेसी शुद्ध बुझल जाइत अछि मुदा कलक जल सेहो विभिन्न प्रकार स्वच्छ बना कर पीबक आवश्यकता अछि। यानी कि साथियों हमने ऊपर में पढ़ा था कि पानी पीबी छानी का और बात बोझी जानी का या फिर सोची का। यानी कि साथियों जिस प्रकार हम लोग बात किसी प्रकार की कोई बात बोलते हैं तो उसे सोच समझ के बोलना चाहिए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो या फिर उस बात से किसी प्रकार की कोई संकट उत्पन्न ना हो। उसी प्रकार साथियों जल को भी आजकल के युग में छान करके पीना चाहिए क्योंकि उसमें भी अनेक प्रकार के कीटाणु शामिल होते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ चली है। उसके बाद कहते हैं होइत अछि तात्पर्य ई जे वायु जका जल सेहो जीव मात्रक लेल आवश्यक अछि तऽ जलाशय आ जलागारक स्वच्छता पर ध्यान देव पर्यावरणक निर्मलता हेतु अनिवार्य थी। ऐसे तो उसके बाद कि पर्यावरण स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि गाछ वृक्ष। पहिने लोक गाछ वृक्ष आ वनक महत्व खूब जनैत छल ते घर तथा गाम में समीप खूब गाछ लगबैत छल। एक व्यक्तिक लेल 10 गाछ लगबाक जरूरी बुझल जाइत अछि। उसके बाद जल एक वृक्ष लगा देला होयबाक पुण्य होइत छैक आ एक व्यक्ति लेल 10 गाछ लगेबाक आवश्यक छैक। एही प्रकारे वृक्षारोपण धार्मिक भावनाक संग जोड़ी देल गेल छल। हम सब जनैत छी जे मनुष्य ऑक्सीजन लेत अछि आ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत अछि। तो ये सभी को पता है साथियों कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि गाछ वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेत अछि आ ऑक्सीजन छोड़ैत अछि। एही प्रकारे मनुष्य अथवा प्रत्येक जीव जंतु के गाछ वृक्ष अन्योनाश्रित संबंध छैक। एही वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहते तो मनुष्य नहीं रहते। ऑक्सीजनक उपस्थिति गाछ वृक्ष अस्तित्व पर निर्भर करत अछि। यानी कि गाछ वृक्ष होंगे तभी जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति हो पाएगी मनुष्य को। उसका दुखद बात अछि जे एतेक महत्वपूर्ण वस्तुक लोक समाप्त कईने जा रहल अछि। यानी कि इतना महत्वपूर्ण वस्तु है उसे समाप्त करते जा रहे हैं जिससे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। उसको कहते हैं गाछ वृक्ष महत्व मनुष्य के जीवन में डेग डेग पर अछि। चकला बेलनास लऽ कऽ लाठी भाला धड़ी में लकड़ीक उपयोग होइत अछि और केवाड़ खिड़की चौकी संदूक खुरपी हाँसू कोदारी हर पालो आदमी ते लकड़ी के उपयोग होइत अछि। संग जारनीक काज में सेहो लकड़ीक उपयोग होइत अछि और जरलाक बाद में लकड़ी कोयलाक रूप में काज अबैत अछि और सीमत लकड़ी दिया सलाई काठी बनैत अछि तऽ रानुक लकड़ी पेंसिल जंगल यही सब उपयोगी वस्तु उपलब्ध करबाक अतिरिक्त सबसे पैघ काज करैत अछि जे पर्यावरण स्वच्छ रखबा में सहयोगी अछि। यानी कि साथियों गाछ वृक्ष से हर एक चीज़ बनते हैं और उसके साथ साथ क्या है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। उसके कहते गाछ वृक्ष आ वन धार्मिक भावनाक संग ही सांस्कृतिक चेतनाक संग सेहो जोड़ी देल गेल अछि। हजारों साल पहिने लोक जंगल में रहैत छल। लोकक संख्या बढ़ैत लगलैक आ लोकक ज्ञान में वृद्धि होइत गेलैक। लोक गाछ
गाछ वृक्ष काटी काटी गृह निर्माण काज कर लागल। तकरा बाद चास में सेहो ओकर उपयोग कऽ लागल। जंगलक किछु भाग एही तरहें चास वास में परिणत भऽ गेल। जंगली लोक जखन किसान बनल तखन देखलक जे जंगलक प्रभाव में वर्षा होइत अछि, तऽ ओहि से उपजा में वृद्धि होइत अछि। गाछक ओ सब देवता जकाँ पूजा कर लागल। एखनहु गाछ वृक्षक पूजा करब सामान्य बात थिक। एतबे नाही, एही तरह गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक जीवन अंग बनि गेल अछि। यानी कि पैसाथियों, आपसे एक प्रश्न और करते हैं कि गाछ वृक्ष हमरा लोकनिक धार्मिक और डॉट डॉट जीवन अंग बनी गेल अछि। तो इसमें आप लोग को भरना पड़ता है सांस्कृतिक। ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं। तो क्या है कि गाछ वृक्ष हमारे लिए जो है जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद की बात करें पैसाथियों, तो थोड़ा सा ऊपर करके इसे हम समझते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पूजा कर लागल। सॉरी, यहाँ पे और रूप जीवन चर्याक संग एकात्मक कऽ देल गेल जे वृक्षारोपण सजे होइत रहे। आजुक लोक धार्मिक भावनी अथवा सांस्कृतिक चेतना में अमूल्य भऽ रहल अछि। तऽ गाछ वृक्षक महत्वक प्रकाश बुझबाक आवश्यकता भऽ गेल अछि। वन महोत्सव एहि अतिरिक्त प्रयासक देन थिक। एते धरिक निश्चित जे पर्यावरण विद्युत शुद्धक रखबाक लेल वायु आ जल में निर्मलता आदि आवश्यक अछि। यानी कि पैसाथियों, हम लोग के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो पैसाथियों, ये थे आपके पर्यावरण चैप्टर, जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इसे देख करके इसके बारे में समझ सके और इसके प्रश्न उत्तर को भी कर सके। तो पैसाथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।